डे 1 है दिल्ली में। हम तीनों जाने के लिए तैयार हैं। छोले भटूरे, पालिका बाजार। तो हम लोगों ने कर लिया ऑटो। मम्मी ले रही है अभी यहाँ से बैंगल्स। सेल का ऑफर। हाँ, लेकिन जो यहाँ पर रहते हैं उनके लिए शॉपिंग के लिए बहुत ऑप्शंस है। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं इंडिया गेट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूमी एंड ट्रैवल। और जैसा कि आपने हमारे प्रीवियस ब्लॉग में देख लिया होगा, हम लोगों की जर्नी कैसी रही पुणे से दिल्ली तक की। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करिए। और आज हमारा डे 1 है दिल्ली में। हम लोगों ने होटल यहाँ ले लिया था और आज हम लोगों ने सोचा चलो कुछ एक्सप्लोर करते हैं। सब कोई अपने अपने काम में बिजी। संदीप का ऑफिस है, ज्योति का भी कुछ काम है, मम्मी और मैं फ्री हैं। तो हम लोगों ने सोचा चलो अभी मॉर्निंग हो गया है, अभी रूम में खाना मंगवा के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि दिल्ली है और दिल्ली के पराठे और कुलचा नान नहीं खाए तो क्या खाए। अब हम लोग रेडी हो गए और अब हम लोग जा रहे हैं नान कुलचा रोटी पराठे क्या खाना जाके देखते हैं। मम्मी और यहाँ संदीप, हम तीनों जाने के लिए तैयार हैं। तो हम अभी निकल चुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए और हम लोगों ने कर लिया ऑटो। ई रिक्शा बहुत साल बाद बैठे। मम्मी इधर बैठ गई है आमने सामने। ये सुना है कि यहाँ के पराठे बहुत फेमस है, तो संदीप ने कुछ पता किया है और फिर हम वही जा रहे हैं। तो ये आ गए छोले भटूरे सीताराम के। तो मम्मी यहाँ कुल्हड़ वाला चाय पीते हुए सुबह सुबह नाश्ता के बाद। और संदीप अच्छी बनाई है। हाँ, संदीप को ऐसे भी चाय बहुत पसंद है। तो हम आ गए अपने रूम वापस। छोला भटूरा खाकर, छोला भटूरा काफ़ी टेस्टी था, बट पता नहीं हम लोगों ने 2 प्लेट ऑर्डर किया छोला भटूरा। पहले सोचा था 3 करते, 2 किया। उसमें भी मैं मम्मी संदीप नहीं खा पा रहे थे उस छोले भटूरे को, क्योंकि हमें उतना मॉर्निंग में हैवी नाश्ता करने का आदत नहीं है। तो वही मैं सोच रही थी कि बाकी लोगों ने पूरा प्लेट साफ़ कर दिया, मैं सोची पता नहीं कैसे खा लिया इतना सुबह सुबह। और फिर तो वहाँ से निकल कर पी कुल्हड़ वाली चाय जो आपने देखा अभी। चाय अगर देखा जाए तो जब से हम पुणे से दिल्ली पहुँचे अभी तक का सबसे अच्छा चाय हम लोगों ने पिया। और अभी तो रूम में अब देखते हैं, अब भी कुछ कुछ वीडियो एडिटिंग करना है, कुछ कुछ कॉपी पेस्ट करना है। उसके बाद फ्री होके देखते हैं। अभी ऐसा प्लान है कि आज संदीप का है मीटिंग, तो उतना हमारे पास टाइम है नहीं कि संदीप हमारे साथ हर जगह जा पाए। तो शायद हम लोगों को ज्वाइन नहीं करेगा, वो अपना मीटिंग्स अटेंड करेगा या जो भी उसका काम है। तो शायद अभी हम जाने वाले हैं पालिका बाज़ार। थोड़ी देर में थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं और फिर निकलते हैं पालिका बाज़ार के लिए, क्योंकि बहुत सुना पालिका बाज़ार शॉपिंग एरिया है ये, और कुछ नियर बाई एरियाज़ बहुत खूबसूरत है। तो अब वो सब जाकर देखते हैं। तो 15 मिनट पावर नैप लेने के बाद मैं हो गई फ्रेश और हो गई हूँ रेडी जाने के लिए पालिका बाज़ार। पता नहीं कैसा है, कहीं कहीं तो रिव्यू सुना है कि हाँ बार्गेनिंग करना पड़ता है, वो तो पता ही है, दिल्ली में तो बार्गेनिंग तो चलेगा ही। लेकिन ये नहीं पता है कि लेना क्या है। बस ऐसे ही जा रहे एक्सप्लोर करने, अगर कुछ समझ में आया तो ठीक है, कुछ नहीं भी आया तो भी ठीक है। और कनॉट प्लेस में ही है पालिका बाज़ार, तो उसी बहाने हम कनॉट प्लेस भी घूम लेंगे, जहाँ पर अक्सर हम लोगों ने कुछ कुछ मूवीज़ की शूटिंग देखी है। और क्योंकि दिल्ली मैं फ़र्स्ट टाइम घूम रही हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं आइडिया है। हो सकता है व्लॉग में मैं बहुत कुछ गलत भी बता दूँ, अगर गलत होगा तो रेक्टिफाई कर देना। तो अब बस हो जाती मम्मी भी साथ में रेडी, तो फिर निकलते हैं हम अपने होटल से पालिका बाज़ार के लिए। और हम लोगों ने सोचा है कि हम कैब कर लेते हैं या फिर ऑटो कर लेते हैं, जैसा ठीक लगे वहाँ जाने के लिए। नीचे जाकर देखती हूँ और फिर आपको भी दिखाती हूँ। तो हम लोगों ने कर लिया ऑटो और हम निकल गए कनॉट प्लेस के लिए पालिका बाज़ार। मम्मी ने भी ले लिया गेट नंबर 4 से कोट सेट एक, जो मम्मी को पसंद आ रहा था। ये रहा शॉप जहाँ से मम्मी ने एक अभी परचेस किया है। तो मम्मी ले रही है अभी यहाँ से बैंगल्स। तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी पालिका बाज़ार से शॉपिंग, बट हमारा इंटेंशन शॉपिंग का नहीं था, क्योंकि हम ऑलरेडी प्लान कर चुके थे कि हमें शॉपिंग तो करनी है मनाली से। तो ये पालिका बाज़ार इतना बड़ा है कि हम लोग घूम घूम कर कन्फ्यूज़ हो रहे हैं जाना किधर है, क्या करना है। 2 बार इधर आ चुके हैं, तीसरा बार भी आ जाएंगे, उसके बाद भी नहीं पता है कहाँ जाना है। ले रही है यहाँ से सेल का ऑफर। पूरा पालिका बाज़ार इतना बड़ा है, उसके बाद भी हम लोगों ने सिर्फ 2 सामान वहाँ से लिया, जो कि एक मेटालिक बैंगल्स थे और एक आध मम्मी का सामान था।
पे ये पालिका बाजार कम्प्लीटली राउंड शेप में है और लोग तो ऐसा हो रहा है कि घूम घूम कर कन्फ्यूज हो रहे हैं जाना कहाँ है। एक ही शॉप को 2-3 बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि पता ही नहीं कि वो घूम कर आ गए। हाँ, लेकिन जो यहाँ पर रहते हैं उनके लिए शॉपिंग के लिए बहुत ऑप्शंस है। अगर आप थोड़ा घूम घूम कर टाइम देकर अगर कुछ खरीदते हो तो ऑप्शंस ही ऑप्शंस है यहाँ पर। तो बहुत बार ये सुना था कि पालिका बाजार एक बार जरूर जाओ, तो हम लोग से वहाँ एक्सप्लोर करने चलेंगे और जो बेसिक एक आध सामान जो मम्मी को पसंद आया मम्मी ने ले लिया। हाँ, लेकिन अगर आप आते हैं कोई रीजन से आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है कि आप बाहर से जाकर शॉपिंग करें, तो आप पालिका बाजार प्रेफर कर सकते हैं। तो फिर पालिका बाजार से निकलकर हम चले गए कन्नॉट प्लेस। वहाँ पर मैं और मम्मी थोड़ी देर बैठे, वहाँ पर थोड़ा सा कॉफी ड्रिंक पिया और वहाँ बैठकर मैंने और मम्मी ने लिया नज़ारे का मजा। और कन्नॉट प्लेस वाला लोकेशन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। काफ़ी खुला लोकेशन था और आसपास गार्डन थे, थोड़ी ग्रीनरी थी, तो मुझे दिल्ली में वो अच्छा लग रहा था। क्योंकि हमारे पास दिल्ली में वो आखिरी दिन था, तो हम लोगों ने क्या किया, हम वहाँ से निकले। हम कन्नॉट प्लेस से निकल कर चल गए देखने के लिए इंडिया गेट। फिर मैं, मम्मी, ज्योति, संदीप इंडिया गेट देखे। वहाँ पर हम लोगों को बहुत देर हो गया था और हम वहाँ पहुँचे 10:30 बजे। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं इंडिया गेट और ये गिरा मोबाइल। इंडिया गेट में और अगर आपको इंडिया गेट देखना है तो आप थोड़ा पहले चले जाएं, क्योंकि जो 11 बजे है, 10:30 से 11 का टाइम होता है, वो ऑलरेडी इंडिया गेट से लोगों को भेजने का टाइम होता है। बट फिर भी हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें मौका मिल गया इंडिया गेट देखने का। क्या ज्योति, बहुत इंडिया गेट कर रहे थे। फाइनली आ गई मैं। जैसे ही हम पहुंचे 15 मिनट बाद वहां से लोगों को भेजना शुरू कर दिया गया, क्योंकि बंद करने का टाइम हो जाता है इंडिया गेट वाला लोकेशन। तो पूरा दिन थकने के बाद अब हम आ गए हैं अपने होटल वापस। तो आज हम लोगों ने किया बंगला साहिब जी गुरुद्वारे का दर्शन और फिर हम वहाँ से चले गए ऑटो करके इंडिया गेट। आज का जो दिन था वो इतना हैक्टिक था और अभी सभी कोई थके हुए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि जल्दी से फ्रेश हो और सो जाओ। तो हाँ, दिल्ली अच्छा लगा। थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा है दिल्ली में, जैसे बोला जाता है। सुबह जो हम लोगों ने भटूरे और छोले खाए वो भी काफ़ी टेस्टी था। दोपहर में हम लोगों ने नॉर्मल यहाँ जो तड़का वाली दाल होती है, राइस, वो खाया। और अभी रात में हम लोगों ने गुरुद्वारे में लंगर किया और कड़ा प्रसाद खाया, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी कि हम लोगों को मौका मिला कि हम गुरुद्वारा साहब दर्शन कर पाए। और पूरा दिन काफ़ी अच्छा गया हमारा। तो करते हैं ये दिल्ली भ्रमण के व्लॉग को यहाँ पर एंड और मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और हमारा नेक्स्ट व्लॉग क्या होगा, कौन सा होगा, वो जल्द ही आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलने वाला है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सबका ध्यान रखिए। एक ही लाइफ है, एक ही बार है। बाय बाय, टेक केयर।